जो लोग मोदी का या फिर बीजेपी सरकार का गुणगान गाते हैं, जो बोलते हैं कि बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उसके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाया हूँ। आपको इस वीडियो में सुनाएंगे और दिखाएंगे भी कि बीजेपी ने क्या किया है। सहारा इंडिया या जितने भी चिट फंड कंपनी है उनको लेकर बीजेपी ने क्या किया है, मोदी सरकार ने क्या किया है, ये चीज़ आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। देखिए, सबसे पहला चीज़ आपको नंबर 1 में बता देते हैं। जो नंबर 1 है, सहारा इंडिया 1978 से चालू हुआ था। हम सबको पता है सहारा इंडिया सन 1978 से चालू हुआ था और उस समय की जो सरकारें थी वो सरकार थी कांग्रेस की, राइट। कांग्रेस की सरकार थी और सहारा इंडिया जो हम सबको पता है और जिनको पता नहीं है उनको बता दूं, सहारा इंडिया सबसे अच्छा वर्क किया है। सबसे अच्छा जो वर्क किया है, पैसा दिया है, वो दिया है 1990 से 2005 के बीच में। 1990 और 2005 के बीच में सहारा इंडिया सही से पैसा दिया, अच्छा पैसा दिया। कोई भी कंप्लेन आज तक कोई भी न्यूज़ चैनल या यूट्यूब चैनल में आप नहीं देखे होंगे कि 1990 से 2005 के बीच का कोई कंप्लेन। 2005 के बाद से उसके ऊपर कंप्लेन आया है और कैसे आया है और क्यों आया है, ये चीज़ भी इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो सबसे ज़्यादा आज तक इतिहास में सहारा इंडिया का जो 45 साल का इतिहास है उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी झेला है हम निवेशकों ने, वो परेशानी झेला है सन 2014 से 2024 यानी 2023 अभी चल रहा है। ये जो समस्या है सहारा इंडिया का, जो अभी टाइम चल रहा है सहारा इंडिया का, सबसे ज़्यादा लोग झेले हैं। और जितने भी चिट फंड कंपनी थे, इसके अलावा सहारा इंडिया के अलावा जो भी और भी चिट फंड कंपनियां थी वो भी 2005 में, 2004 में, 2002 में आप देखे भी होंगे और सुने भी होंगे कि उस समय जो चल रहा था तो पैसा रिटर्न भी दे रहा था, यानी जमा भी ले रहा था चिट फंड कंपनी और रिटर्न भी दे रहा था। कंपनी ठीक ठाक चल रही थी। कुछ ऐसे कंपनियां थी, कुछ, सभी कंपनियां नहीं। जिस तरह से अभी सभी कंपनियां बंद होके और सारा से भी सरकार के पास जमा है, लगभग हजारों कंपनियां हैं इसमें, जो चिट फंड कंपनियां बोला जाता है। हजारों कंपनियां अभी बंद पड़ा हुआ है 2012-14 के बाद से, 12 नहीं 14 के बाद से ही कहा जाए तो बंद पड़ा हुआ है। और सारा पैसा उलझा हुआ है, सारा सेबी के पास कुछ जमा है, कुछ सरकारें के पास जमा है, लेकिन इसका रिटर्न होने का कोई भी चांस नहीं दिख रहा है, 1% भी नहीं। दुख इस बात की नहीं है कि कंपनियां बंद पड़ी हुई है, दुख इस बात की है कि वो पैसा जो जमा है, कंपनियां जो लिया है, वो कंपनियों का पैसा वापस पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहा। वो पैसा अटका हुआ है। कहाँ अटका हुआ है, कौन रखा है वो पैसा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है। और दूसरी चीज़ ये भी होता है कि जो मालिक है कंपनियां के, जिसने हम लोग से पैसा लिया है, वो मालिक है कहाँ, आखिर के इंडिया में है या विदेश भाग गए हैं, इसका खोज कौन करेगा। हम निवेशक तो नहीं कर पाएंगे। हम निवेशक बस इतना कर सकते हैं, थाना जा सकते हैं या भी जो भी नेता लीडर है उनके पास जा सकते हैं, जिनको हम वोट देते हैं उनके पास जा सकते हैं या फिर थाना जा सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग निवेशक जो हैं आम पब्लिक लोग नहीं कर सकते हैं। ये काम बाकी जो खोजने के काम है, कंपनियां गई कहाँ, कंपनियां का मालिक है कहाँ, वो पैसा है कहाँ, ये सब जो खोजने का काम है उसके लिए पुलिस है और नेता लीडर जो बड़े बड़े हैं, जो संसद में जाके भाषण देते हैं और जो भी बड़े बड़े जिनके पहुंच हैं, पोस्ट हैं, उनको लोग का काम है ये खोजने का, और वही चीज खोज सकता है। तो क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं खोजते हैं, उन सबको पता है। बहुत सारे नेता लीडर हैं जो एजेंट भी थे, उनका रिलेटेड भी एजेंट भी थे। मेरे एरिया में कुछ ऐसे सन प्लांट एग्रो लिमिटेड कंपनी चल रही थी, बहुत अच्छा चल रहा था, उसका नाम सर्च भी कर सकते हैं। खुद यहाँ के जो हमारे एमपी विधायक हैं उनके रिलेटेड जो थे, उनके सपोर्टर जो साथ में रहते हैं दिन रात, वो खुद एजेंट थे। और कंपनी में लगभग सहारा से ज़्यादा पैसा, उस कंपनी में सहारा सन प्लांट एग्रो लिमिटेड में पैसा जमा है, सहारा से ज़्यादा हमारे एरिया में। हमारे 3-4 गांव आसपास में कोई ऐसा घर नहीं है जिसका सन प्लांट एग्रो लिमिटेड में अकाउंट खाता नहीं था, पासबुक नहीं था। 200, 400, 1000, 2000 महीना जमा करता था। और मेरा खुद का 1 लाख रुपया सन प्लांट एग्रो लिमिटेड में जमा है, जो कंपनी
उड़ीसा, बिहार, झारखंड और बंगाल, ये 4 राज्य में पूरा तेजी से चल रहा था। 1993 में बताया जाता है ये कंपनी चालू हुआ था और बॉन्ड में भी लिखा हुआ है, और 2012 तक पैसा उसमें जमा लिया गया है। 2013 के बाद उसमें पैसा जमा लेना बंद कर दिया गया है। ये कंपनी बंद पड़ी हुई है, आज 10 साल हो गया, 10 साल प्लस हो गया। लेकिन इसका जो भी नेता लीडर हमारे हैं, जो एजेंट भी थे कुछ, उनको बात करते हैं तो बात करने से कतराते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि नेता लीडर जो होते हैं ना, कुछ नेता लीडर होते हैं वही मिलजुल के पैसा खा जाते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि सहारा में भी वही हो रहा है। सहारा भी जो इस स्थिति में आ गया है, इतना दयनीय स्थिति हो गया है सहारा का, ये नेता लीडर ने ही इसको किया है। नेता लीडर आप देखे होंगे, सुब्रत रॉय का बहुत सारा फोटो भी हम आपको दिखाए होंगे, बहुत सारे वीडियो आप भी देखे होंगे। पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं, उसमें भी सुब्रत रॉय के साथ आपको अमिताभ बच्चन भी दिखे होंगे, मुलायम सिंह यादव दिखे होंगे, अखिलेश दिखे होंगे, मोदी सब दिखे होंगे, नरेंद्र मोदी दिखे होंगे, लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले होते हैं, उनके साथ आपको दिखे होंगे। अरे भाई, आप उनके साथ आप घूम रहे हैं, वो एक फ्रॉड आदमी है। सुब्रत रॉय फिलहाल अभी कुछ साल से 2021 के बाद से 100% फ्रॉड में घोषित हो गया है। 100%। पहले वो कुछ परसेंट था, लेकिन अभी 2021 के बाद वो 100% फ्रॉड इसलिए हो गया है क्योंकि 2021 और 2020 का उसका अगर लाइव वीडियो देखेंगे सुब्रत रॉय का, तो जितना भी बात उन्होंने बोला है, एक भी बात पे वो खरा नहीं उतरा है, एक भी बात पे वो खरा नहीं उतरा है। अभी चूहा की तरह, जिस तरह से चूहा बिल में घुस जाता है ना, उसी तरह सुब्रत रॉय अभी बिल में घुसा हुआ है, हम सभी भारतवासियों का पैसा लेके। तो बात यहाँ पे सबसे बड़ा यही होता है, दुख बात इस बात का होता है कि जो नेता लीडर हैं उनको 100% पता है सुब्रत रॉय ने गरीबों से पैसा लिया है, लेकिन उनको सजेस्ट क्यों नहीं करते हैं कि आप पैसा लौटाइए। हम जितने भी हमारे व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वीडियो को देख रहे हैं, मेरे ऑडियो को सुन रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, जो मेरे वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से। और सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, पूरा भारत के जितने भी निवेशक हैं, सहारा या सहारा के अलावा जितने भी हैं, सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जो भी नेता लीडर आपके एरिया का है, जो भी नेता लीडर MP MLA आपका एरिया का है, आप उनका खिलाफ करें सहारा इंडिया को लेकर। या भी जो भी चिट फंड कंपनी आपके एरिया में चल रहा था, कोई ऐसा एरिया नहीं है भारत का कि चिट फंड कंपनी पैसा लेके नहीं भागा है। सभी एरिया के अपने अपने जो नेता लीडर है, उनके नेता लीडर से बात करें। नेता लीडर जो भी हैं, जिनको हम वोट देते हैं, जो वोट मांगने आते हैं, एक संगठन बनाएं। निवेशक, जितने निवेशक हैं, एक संगठन नहीं बनाएंगे। जिस तरह से अभी संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के संगठन है, और भी बहुत सारे विश्व भारती जन संगठन है, उसी तरह से अपना एरिया में अपना एरिया में एक संगठन बनाएं। जो भी निवेशक हैं, जितना हो सके, जितना जिनका सामर्थ्य है, संभव है, जैसे उदाहरण के तौर पर मेरा जो सामर्थ्य है, संभव है, सोशल मीडिया के माध्यम से एक YouTube चैनल बना के अपने दुख को, दर्द को साझा कर रहा हूँ आप सभी के सामने। और जो भी जानकारी अपडेट मेरे पास आता है, जो भी मेरे दिल का दर्द है, वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ, और आप भी कमेंट के माध्यम से मेरे को पहुँचाते हैं, और इससे पता चलता है कि दर्द हम लोग का सेम ही है। तो एक संगठन बनाएं अपने एरिया में, और जो भी नेता लीडर हैं, जो भी वोट आने वाले हैं, उनके खिलाफ चलें। डायरेक्ट हम लोग अगर डायरेक्ट नरेंद्र मोदी के पास उनके खिलाफ चलेंगे तो फिर देरी हो जाएगा और समय व्यर्थ हो जाएगा, समय व्यर्थ हो जाएगा और देरी हो जाएगा। क्योंकि बहुत नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत ऊपर तक पहुंच चुके हैं, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए नहीं बिगाड़ सकते हैं, उसको इसलिए नहीं बिगाड़ सकते हैं कि वो खड़ा होते हैं, एक ही सीट से वो खड़ा होते हैं। भारत में
लगभग 550-600 सीट है लोकसभा का। क्लियर मेरे को पता नहीं है, 500 कुछ सीटें हैं। तो उसमें से नरेंद्र मोदी या अमित शाह 21 सीट से खड़ा होंगे, 21 सीट से वो जीतेंगे। और बाकी जो सीटें हैं वहाँ पे अलग अलग नेता खड़ा होते हैं। तो हम एक आदमी पे अगर सर लोड दे दें तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम सब नेता लीडर जिस तरह से हम लोग निवेशक अभी हैं, एकजुट होने वाले हैं, उसी तरह से सब नेता लीडर को हम लोग दबाव देके एकजुट करके और हल्ला बोलेगा, जब जो भी पावर में है उसके ऊपर दबाव देगा, तभी जाके ये पूरी तरह से हम लोग को पैसा मिल सकता है सहारा इंडिया का, नहीं तो नहीं मिल सकता है। तो करना क्या है वो चीज़ समझ गए, और क्या करना नहीं है वो चीज़ समझ गए। तो आगे जो भी अपडेट हमारे पास आता है मैं आपको दूंगा। फिलहाल तो अभी कोई अपडेट सहारा इंडिया की तरफ से नहीं है। फिलहाल जो अभी सबको पता ही है, पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसमें अमित शाह ने कहा है कि पैसा कुछ ही मिलेगा, लेकिन वो बात भी उन्होंने झूठ बोला है। झूठ इसलिए बोला है, अमित शाह जी झूठ इसलिए बोला है, उन्होंने कहा है 10,000 रुपया हम देंगे, इसमें से 1 करोड़ कुछ लाख 17 लाख या कुछ ऐसे बोला है निवेशकों को पैसा मिल सकता है। 10,000 से 30,000 तक का पैसा भी कर देता है तो 1 करोड़ कितना लाख 17-18 लाख निवेशकों को पैसा मिल सकता है। ये बात झूठ बोला है।